हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शन के ऊपर, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो शुरू के 2 कमेंट्स आए थे कि सर एडिक्शन पे बनाइए। तो एक ने खुद के लिए पूछा था, एडिक्शन की प्रॉब्लम है उनको, और दूसरे ने किसी और के लिए पूछा था। तो मैं आज दोनों तरीके बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर आप खुद के एडिक्शन ठीक करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई बैड हैबिट है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, या फिर किसी और को कोई एडिक्शन है जो आपके परिचित में है, आपके फैमिली मेम्बर में है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये दोनों तरह की प्रॉब्लम को आप होओपोनोपोनो टेक्निक की मदद से हील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर ह्यू लेन के बारे में, जिन्होंने होओपोनोपोनो टेक्निक की मदद से हवाई आइलैंड के सारे पेशेंट्स को, जो वायलेंट मेंटली इल पेशेंट्स थे, उन सारे पेशेंट्स को ठीक किया था। तो उन्होंने कैसे किया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनकी स्टोरी के बारे में। उन्होंने उन सारे पेशेंट्स की फ़ाइल को मंगाया था, और केवल उनकी फ़ाइल को देखकर उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट थी, जो फाइल थी पेशेंट्स की, उस रिपोर्ट में लिखा था कि किसने कितने खून किए हैं, किसने कौन सा केस किया है। कोई रेप केस था, कोई मर्डर केस था, कोई ड्रग केस में अंदर हुआ था। तो वो जो केसेस थे और वो सारे मेंटली इल थे, वायलेंट थे पेशेंट, तो उन्होंने उसके प्रति जो फीलिंग्स उनके मन में आई थी, उन्होंने उसको हील किया था। तब जाके वो सारे पेशेंट्स हील हुए थे। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं होओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में कि इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप अपने किसी परिचित को ठीक करना चाहते हैं, या फिर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स पर काम करना होगा कि आप अपने एडिक्शन के प्रति कैसा फील करते हैं, या फिर कोई और एडिक्टेड है तो आप उनके प्रति कैसे फीलिंग्स रखते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसका कोई लेडीज़ है जिसका बेटा बहुत एडिक्टेड है, दारू पीता है, अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, या कुछ भी एक उनमें बैड हैबिट है। तो अगर वो माँ है तो माँ उस अपने बेटे के बारे में क्या सोचेगी कि एक तो लाचार महसूस करेगी कि मेरा बेटा इतना गंदी आदत में फंस गया है, कुछ ऐसे लोगों से मिलता होगा, संगति का असर है। तो ये सारी जो फीलिंग्स उनके मन में आ रही है अपनी उनकी माँ के मन में, तो वो क्या फील करेगी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस को जैसे जैसे हील करेगी, वैसे वैसे उनका बेटा जो है वो हील होता जाएगा। ये आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये इसी तरीके से ये काम करता है। मैं आपको आगे तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी है, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि एडिक्शन कितनी बुरी चीज़ है और कितनी जल्दी और कितना टाइम लगता है इसको ठीक करने में। तो एक लड़का था और जो बहुत ही एडिक्टेड था, जो स्मोकिंग करता था। उसके पापा बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, एडिक्शन से दूर हो जाए, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था उसको, और वो एडिक्शन में घुसता ही चला जा रहा था। उसकी जो सिगरेट की क्वांटिटी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो हुआ क्या कि एक दिन एक पंडित उनके घर में आए। तो उसके पिताजी ने सोचा कि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, तो इनसे एक बार पूछना चाहिए, इसका कोई इलाज हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गया है, एडिक्टेड है, स्मोकिंग करता है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके विद्वान व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कल फिर मिलते हैं, कल सुबह में आप वॉक करने आएंगे पार्क में, तो मैं अभी आपसे मिलूँगा और अपने बेटे को ले आइएगा। तो उसका बेटा और उसके पापा जो थे वो दोनों गए, विद्वान व्यक्ति से मिले वहाँ पर पार्क में। तो फिर जब वो लोग वॉक कर रहे थे, तब विद्वान व्यक्ति ने बेटे के कंधे में हाथ रखा और बोला, ये पौधा आपने देखा? तो बोला हाँ देखा। क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? तो बोला हाँ, ये तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसको ऐसी एक हाथ से ऐसे करके उसको उखाड़ दिया। उसके बाद ओके शाबाश। उसके बाद आगे गए, आगे जाके उन्होंने बोला कि ये देखो, उससे थोड़ा बड़ा पौधा है, तो क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? तो थोड़ा मेहनत लगी उसको उखाड़ने में, लेकिन दोनों हाथ लगा के वो उसको भी उखाड़ दिया। उसके बाद थोड़ा और आगे गए, तब उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ दिखाया और बोला कि इसको उखाड़ के दिखाओ। तो बोला कि ये कैसे उखड़ सकता है, ये तो बहुत ही मजबूती से ज़मीन से है, और बहुत ही इसके जो जड़ है वो बहुत ही पूरी ज़मीन में फैली हुई है, तो ये तो उखड़ नहीं सकता। तब उस विद्वान व्यक्ति ने उसके बेटे को बताया कि देखो, इसी तरह तुम्हारी आदत है,
पहले तुम कम सिगरेट पीते थे, आज तुम्हारी सिगरेट की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे ये जो हैबिट है ये धीरे धीरे करके एडिक्शन में, लत में बदल रही है। तो जितनी जल्दी तुम इसको छोड़ोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम इसको छोड़ पाओगे। तो इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी हैबिट में है आपके परिचित में, आपकी फैमिली मेम्बर में, कि जिसकी एडिक्शन अभी शुरुआत हुई है, तो उसको ठीक करना थोड़ा आसान है। और जो लत में बदल चुकी है, हैबिट एडिक्शन में बदल चुकी है, उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, होओपोनोपोनो टेक्निक होती है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी आदत कितनी है और किसको टाइम लगेगा ये आदत को छोड़ने में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसे एडिक्शन की प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको अपनी फीलिंग्स पर काम करना होगा। मान लीजिए आपको अगर कोई भी लड़का है जो दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, या कोई भी उसको एडिक्शन है, गंदी आदत है। कुछ लोग मुझे मास्टरबेशन के लिए पूछते हैं, तो ये गंदी आदत में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको एडिक्टेड हैं तो एडिक्शन बुरी चीज़ है, आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको मान लो घर से डांटा जाता है, आपको मारा जाता है, आपको कुछ गलत शब्द बोले जाते हैं घर में, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या फिर कोई लड़की आपको कॉल नहीं कर रही है, मैसेज नहीं कर रही है, आपको इग्नोर कर रही है, उसके कारण आपको, अगर आप ऐसी कुछ एडिक्शन में फंस गए हैं, तो आपको पहले अपने लिस्ट बनानी होगी, नोट डाउन करना होगा सारी फीलिंग्स और इमोशंस को। जो भी आप फील करते हैं वो डायरी में एक ठो कागज़ में लेके लिखें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में यही प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं ये पीता हूँ, ये खाता हूँ, या ये एडिक्टेड है, या ये गंदी आदत मुझे लगी। तो आप वो सारी नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स एक कागज़ में लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्लियरली कि आपको ये मेन जड़ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी जो स्मोकिंग है, जो दारू है, जो अल्कोहल है, वो नहीं है। प्रॉब्लम असली ये है, आपको इसको ठीक करना है। जब ये ठीक हो जाएगा तो अपने आप वो एडिक्शन छूट जाएगी। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जिस तरह होओपोनोपोनो टेक्निक काम करती है कि सबसे पहले जो भी गंदी आदत आपको लगी है, जो भी एडिक्शन आपको लगी है, उसके प्रति आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मैं इसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी है और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दी फीलिंग्स। जो भी फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस आपने लिखे थे, उन सारी नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स की जिम्मेदारी आप लेते हैं। उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि जो भी आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, आप बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग ऑल दिस नेगेटिव फीलिंग्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने दिमाग में बनाने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग दैट आई हैव क्रिएटेड दिस नेगेटिव फीलिंग। ये पता लगाने के लिए धन्यवाद कि मैंने ही इन फीलिंग्स को क्रिएट किया है अपने माइंड में, और मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ। आई लव यू, आई लव ऑल माई नेगेटिव इमोशंस, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू माई डियर बॉडी। इस तरह से आप होओपोनोपोनो करेंगे हर दिन 108 टाइम्स होओपोनोपोनो रिपीटेशन करें। और इस तरीके से जब आप होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करेंगे, तब धीरे धीरे करके आपकी आदत जो है वो छूटने लगेगी। लेकिन आपको पहले इंस्पिरेशन आएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन कब आएगा, जब आप जीरो स्टेट में पहुंच जाएंगे। जीरो स्टेट क्या होता है कि जब आप बार बार खुद की हीलिंग करते हैं, खुद की सेल्फ क्लीनिंग करते हैं, क्लींसिंग करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स की क्लीनिंग करते हैं, तब जाके आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे करके आपका क्लीनिंग होता है। आपके नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से निकलते हैं और आपको कुछ इंस्पायर्ड एक्शंस आपको समझ में आते हैं, आपके इंट्यूशन में निकलते हैं, यानी आपके अंतर्ज्ञान में आपको याद आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए। तब आप एक्शन मोड में काम करेंगे। जब तक आप खुद की क्लीनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आपको खुद ब खुद एक्शन आपको मिलते जाएंगे कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या हो सकते हैं कि अगर आप दिन भर में 5 सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि अगर मैं 5 को 2 कर दूं तो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। और किस तरीके से कर सकते हैं, आप कुछ पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप रात में बहुत देर तक सोते हैं और आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स को देखते हैं जहाँ पर गलत चीज़ें दिखती हैं, तो आप उनको बंद कर दें। फालतू की स्क्रॉलिंग करना, मोबाइल में देखना, वीडियोस को, पिक्चर देखना रात में देर देर रात तक, ये सब आप बंद कर दें। रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, वॉक करने जाएं, नेचर के साथ वक्त बिताएं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ,
अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त बिताएं। जितना ज़्यादा आप अकेले ना रह के किसी और के साथ रहेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो गंदी आदत है वो छूटेगी, क्योंकि बाकी लोगों के सामने अगर आप रहेंगे तो आप थोड़ा हिचकिचाएंगे नेगेटिव जो हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से आप धीरे धीरे एक्शन लेंगे, होओपोनोपोनो करेंगे, तब आपकी जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और इसमें समय लगेगा लेकिन आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका जिसमें आप खुद की एडिक्शन को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो जिस तरह डॉक्टर ह्यू लैन ने किया था, उन्होंने उन सारे पेशेंट्स को खुद में हील किया था अपने मर्जी से। अपने मन में जो उनकी फीलिंग्स आ रही थी, उनके मन में जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, उन्होंने उनको हील किया था, जिससे कि वो सारे पेशेंट्स हील हुए थे। ये टेक्निक इसी तरीके से काम करती है कि जो भी, अगर आप माँ हैं और अगर आप अपने बेटे की गलत एडिक्शन को सुधारना चाहती हैं, उनका जो अल्कोहल का एडिक्शन है, हैबिट्स है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी गलत आदत है, आप उसको सुधारना चाहती हैं, तो ये सोचने के बजाय कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सोचने के बजाय आप उस अपनी खुद की हीलिंग करो। ठीक है, आप एक माँ हैं, आप खुद की हीलिंग करो कि मैं ऐसा नेगेटिव सोच रही हूँ, ये मेरी गलती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से जब आप करेंगी तब आप देखेंगे कि आपका बेटा लगातार ठीक होने लग जाएगा, और आप जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगी तब आपके बेटे के अंदर बदलाव आएगा और वो भी ठीक होने लग जाएगा, एडिक्शन से बाहर निकल जाएगा। ये टेक्निक इसी तरीके से काम करती है। और जब आप 108 टाइम्स होओपोनोपोनो टेक्निक प्रैक्टिस करेंगी और अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के लिए जब आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलेंगी, तब जाके आपको अपने बेटे में बदलाव दिखेगा। या फिर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई परिचित है जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं, उसके प्रति आप कैसा फील कर रहे हैं, जब आप खुद की फीलिंग्स को हील करेंगे तब जाके उनमें बदलाव आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ समझाने की बात यहाँ बची है, आप सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं। इसी तरीके से होओपोनोपोनो टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो मेरा कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। अभी शायद इस वीक के लिए मेरा कैलेंडर फुल हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर डेट नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट वीक का अगर आप बुक कर पाते हैं तो कर लीजिए। इसके साथ साथ आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। एफर्मेशंस टेक्निक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, इन टेक्निक्स की मदद से भी आप अपनी एडिक्शन को हील कर सकते हैं, किसी और के एडिक्शन को हील कर सकते हैं। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।